नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया, और ईरान भी कई मोर्चे पर अटैक कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, जहां पर कई मुस्लिम देश हैं, जहां पर अटैक यूएस की मिलिट्री बेस पर किया गया है। ऐसे में आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ईरान के कितने दुश्मन हैं और कितने दोस्त हैं, कौन दोस्त और कौन दुश्मन। इजराइल और अमेरिका के युद्ध में किस देश ने उसका साथ दिया है। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई अधिकारी मारे गए। इससे ईरान को भारी क्षति हुई है। रूस, चीन जैसे सहयोगी देशों ने कूटनीतिक समर्थन तो दिया, पर सैन्य मदद नहीं मिली। ईरान में अमेरिका और इजराइल हमलों ने बुरी तरह तबाही मचाई हुई है। शनिवार को हुए हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई बड़े ऑफिशियल के मारे जाने की खबर सामने आई। ईरान ने भी जवाबी हमले किए हैं, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद ईरान के लिए एक ऐसी क्षति से माना जा रहा है जिसकी भरपाई शायद ही कभी हो। ईरान पर यह हमला पिछले हमले की तरह ही धोखा देकर किया गया। ईरान को अमेरिका ने बातचीत में उलझाया और अचानक इजराइल के साथ मिलकर हमला कर दिया। अब सवाल आता है कि क्या ईरान के दोस्त देशों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसे अकेले ही अमेरिका ईरान से लड़ना पड़ेगा। बता दें कि अमेरिका प्रतिबंधों की वजह से ईरान दुनिया से अलग थलग ही रहा है, लेकिन उसके टॉप दोस्तों में रूस, चीन का नाम गिना जाता है। हालांकि सुप्रीम लीडर पर होने वाले हमले के लिए आगाह या बचाव ये दो देश भी नहीं कर पाए। हालिया तनाव के बाद से ईरान काफ़ी कमज़ोर हुआ है। ईरान के सहयोगी दो तरह के हैं। पहले क्षेत्र के कुछ मिलिशिया जैसे हिजबुल्लाह, हुती और शिया मिलिशिया इराक आदि। तो वहीं देशों में चीन और रूस को ईरान का अलाय माना जाता है। साथ ही नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला भी ईरान के अलाय लिस्ट में आते हैं। चल रहे संघर्ष में ईरान के प्रॉक्सी ने कार्रवाई के लिए तैयार होने के लिए बयान जारी किए हैं, लेकिन हाल ही के नुकसान के बाद नेटवर्क की पूरी एकजुटता और असर पर सवाल उठे हैं। हुती ने रेड सी पर कुछ हमले किए और इराक में भी ईरान समर्थित मिलिशिया संगठनों ने अमेरिकी बेस पर ड्रोन दागे हैं। वहीं रूस और चीन की बात करें तो दोनों अलाय ने ईरान को अभी तक कोई सीधी सैन्य मदद नहीं दी है। दोनों देशों ने केवल कूटनीतिक स्तर पर ईरान का समर्थन किया है, जैसे कि हमलों की निंदा करना, तत्काल युद्ध विराम की मांग करना और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा शुरू करवाना। हमले से पहले जीसीसी मेंबर देशों ने साफ कहा था कि वो अपना एयरस्पेस ईरान पर हमला करने के लिए नहीं होने देंगे, लेकिन शनिवार को देखा गया कि अमेरिका और इजराइल ने अरेबियन सी के साथ साथ जॉर्डन, इराक और सीरिया जैसे देशों का एयरस्पेस इस्तेमाल कर हमले किए हैं। वहीं सऊदी अरब, बहरीन और कतर बेस पर भी अमेरिकी जहाज़ों की एक्टिविटीज़ नोट की गई हैं। इसके अलावा ओमान ने तनाव का कूटनीतिक समाधान करने की कोशिश तो की, पर सफल नहीं हो पाया। ईरान के सबसे बड़े दुश्मनों में इजराइल और अमेरिका आते हैं। इसके अलावा ईरान को यूरोपीय देश भी सीधे नज़र से नहीं देखते हैं। मध्य पूर्व में ईरान का सऊदी अरब और यूएई से भी आइडियोलॉजिकल तौर पर तनाव रहता है। इजराइल को इस युद्ध में हर बार की तरह अमेरिका ने समर्थन दिया है। वहीं जॉर्डन, यूएई और सऊदी के रोल पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं।